श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। परम पूज्य परम विरक्त ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी हंसानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ उपनिषदों के रत्न से भगवान गर्भोपनिषद चल रहा है और इसके 2 मंत्र ले रहे हैं। अथ नवमे मासी सर्वलक्षण ज्ञान करण संपूर्णो भवति पूर्व जातिम स्मृति शुभाशुभम च कर्म विन्दति। 9वें महीने में सर्व लक्षणों से युक्त ज्ञान करण युक्त संपूर्ण शरीर बनता है, यानी कार्यकरण संघात बन जाता है। पूर्व जाति को स्मरण करता है, शुभाशुभ को जानता है। अब भगवान आगे श्रुति माता इसको खोल कर बता रही हैं। पूर्व योनि सहस्राणि दृष्ट्वा चैव ततो मया आहारा विविधा भोक्ता पीता नानाविधा स्तना। बता रही हैं उस समय गर्भ में प्राणी क्या सोचता है, क्योंकि बाहर निकलते तो भूल जाता है सब। तो श्रुति माता हम पर कृपा करके बता रही हैं कि उस समय प्राणी गर्भ में अपने हजारों पूर्व जन्मों को वो देखता है। मतलब यहाँ अर्थात अपने हजारों पूर्व जन्मों को मैंने देखा, उनमें विभिन्न प्रकार के भोजन किए, विभिन्न योनियों में अनेक स्तनों से दूध पिया, पीता नाना वेदा स्तना, जातश्चैव मृतश्चैव जन्म चैव पुनः पुनः। और अनेक बार मैं जन्मा और मरा, जन्मेगा तो मरेगा, और पुनः पुनः जन्मा और मरा। अनेक बार जन्मा और पुनः पुनः फिर उत्पन्न हुआ। अनेक बार जन्मा और मरा, पुनः पुनः जन्मा, पुनः पुनः मरा। उन जन्मों में अपने परिवार के हित के लिए जो जो शुभ और अशुभ कर्म किए, उनको सोच सोच कर आज मैं अकेला ही जल रहा हूं। यन्मया परिजन अस्यार्थे कृतम कर्म शुभाशुभम। अब फिर कह रहे हैं एकाकी तेन दधो यह अहम गतास्ते फल भोगनी। और आज मैं उन भोगों को भोगने वाले तो न जाने कहाँ चले गए, लेकिन मैं उनको सोच सोच कर आज मैं अकेला ही इस गर्भगृह में पड़ा हूँ और जल रहा हूँ। इससे निकलने का मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। अहो दुखो ददो मग्नो न पश्यामि प्रतिक्रिया। इस गर्भगृह से कि इस अग्नि में मैं जल रहा हूँ और मुझे यहाँ से निकलने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है, कोई उपाय नहीं सूझ रहा मुझे यहाँ से निकलने का। यदि योन्याः प्रमुच्ये अहम तत्प्रपद्ये नारायणम अशुभक्षयकर्तारं फलमुक्तिप्रदायकम। अब क्या कह रही हैं श्रुति माता? बता रही हैं कि वहाँ हम तो भूल जाते हैं सब आके यहाँ बाहर, लेकिन श्रुति माता कृपा करके बता रही हैं कि फिर क्या सोचते हैं हम वहाँ पे, क्या आता है हमारे दिमाग में कि जब कोई रास्ता नहीं निकलता तो फिर ये त्रिवाचाएं 3 बार श्रुति माता बता रही हैं कि 3 बार देखो दिखा रही हैं कि ऐसे ऐसे सोचा वहाँ पर हमने जब हम गर्भ में थे। जब मैं इस गर्भ से बाहर निकल जाऊंगा तब बुरे कर्मों का क्षय करने वाले और मुक्ति रूप यानी अपने स्वरूप फल देने वाले नारायण की शरण ग्रहण करूंगा। ऐसी ब्रह्म विद्या, ऐसे गुरु, ऐसे शास्त्र, ऐसी श्रुति माता की शरण लूंगा जो मुझे इस संसार रूप भवसागर से बाहर कर दे। अब इस गर्भ में मुझे नहीं आना पड़ेगा, ऐसा मैं करूंगा, ऐसे उसकी शरण ग्रहण लूंगा। फिर बता रही है, फिर दोबारा क्या कहता है?
फिर दूसरे और ये भी चिंतन करता है, 3 बार क्या उन्होंने बताया है श्रुति माता ने, यदि मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊं तो अशुभ कर्मों का क्षय करने वाले और मुक्ति का फल देने वाले सांख्य योग का साधन करूंगा। यदि यो अन्या प्रमुच्ये अहम तत् सांख्य योगम अभ्यसे तत् सांख्य योगम अभ्यसे। उसका सांख्य योग का साधन करूंगा। और फिर तीसरी बात कह रही हैं श्रुति माता बता रही हैं कि फिर क्या सोच रहा था, यदि योन्यः प्रमुच्ये अहम ध्याये ब्रह्म सनातनम। क्या कह रहा था, यदि इस योनि से मुक्त हो जाऊंगा तो ब्रह्म के चिंतन में मन लगाऊंगा। इस प्रकार चिंतन करता हुआ वह प्राणी अथ योनि द्वारम संप्राप्तो यंत्रेणा पीडय मानो महता दुखेन जात मात्रस्तु वैष्णवेन वायुना संस्पृष्टस्तदा न स्मृतिः जन्म मरणानि न च कर्म शुभम विन्दति। इस प्रकार चिंतन करता हुआ वह प्राणी बड़े कष्ट से जन्म ले पाता है, परंतु जन्म लेने पर वह माया का स्पर्श होते ही, बाहर आते ही पूर्व जन्म और मृत्युओं को भूल जाता है, जो उसे अपनी गर्भावस्था का भी ध्यान नहीं रहता और अपने शुभाशुभ कर्मों को भी भूल जाता है। इस तरह से फिर यही एक रोटेशन उसका चलता रहता है, जन्मा मरा, इससे निकल ही नहीं पाता। तो श्रुति माता हम पर बड़ी कृपा करके हमें बता रही हैं कि देख तूने क्या कहा था और कितना कष्ट तेने वहाँ पे सहा था, ऐसी ऐसी बात तेरी स्वयं की थी। तो भगवान अब यहाँ से आगे कर लेंगे। जय हो श्रुति माता की। और अब यहाँ से आगे नारायण उपनिषद चलेगा भगवान, तो उसको कल लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।